तो आप सबका वेलकम है आज 90s ब्लॉगर के चैनल में। और सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो पूरा देखना, अंत तक देखना। तो आज पूरी टीम आ चुकी है। तो आज का भाई अनिल किस तरफ जाने का आज सही रहेगा ब्लॉग बनाने का? आज सोमवार भी है, तो आज क्या विचार है, किस तरफ जाना है अपने को? मेरे को लगता है सर आज सोमवार है तो क्या सिद्धनाथ चले? आपकी क्या राय है? बिल्कुल ज़रूर, आज सोमवार है तो चलना भी चाहिए। विचार तो है मेरा भी, इसलिए। और अन्य आप क्या सहमत है सिद्धनाथ से? हाँ, सिद्धनाथ के लिए बेस्ट है। लोकेशन भी बहुत अच्छी है। ज़्यादातर लोग सिद्धनाथ के बारे में जानते भी नहीं हैं, तो उन्हें पता चलेगा कि जोधपुर में एक ऐसी जगह भी है जहाँ वो घूम सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल। आज हम आए हैं नए व्लॉग के लिए सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। और आज हमारे टीम के साथ में नए मेंबर जुड़े हैं, अदिति जी चोपड़ा। उनका हम वेलकम करते हैं, आप सबके बीच में उनको इंट्रोड्यूस करते हैं। थैंक यू सो मच राहुल सर। ठीक है, हम चलते हैं ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए, तो शुरू करते हैं ये व्लॉग। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, ये सूचना लिखी हुई है, ऊपर जाते वक्त लकड़ी ले जाकर सेवा का लाभ लेवे। जो यहाँ पे लकड़ियाँ पड़ी रहती है ऊपर ले जानी, ताकि ऊपर जो भंडारा चल रहा है उसके लिए लकड़ियाँ काम पड़ती हैं, तो उसका हमें पुण्य प्राप्त करना है तो लकड़ियाँ ले जानी है। हाँ, हम यहाँ तक पहुँच गए। अदिति मैम, आपसे क्वेश्चन है कि यहाँ तक आने के बाद दो रास्ते डिवाइड है, एक तो सीढ़ियों की ओर जाता है और एक इधर मतलब उबड़ खाबड़ में। तो इसका क्या मतलब, आप उसके पीछे कुछ जानते हो? बता दें। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद RJ19 टीम का कि मुझे आपने अपनी टीम में शामिल किया है। दूसरी बात, महादेव के मंदिर जाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता हमारे बुजुर्ग आदमियों के लिए बनाया गया है, जिससे जो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते हैं, बीमार आदमी हैं लेकिन महादेव के लिए लगन है, श्रद्धा रखते हैं और जाना चाहते हैं मंदिर, तो उनके लिए ये रास्ता बनाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहाड़ों को चीरते हुए ये रास्ता बनाया गया है और यहाँ पर सीढ़ियों से बनाया गया है। हाँ दोस्तों, सिद्धनाथ बाबा मंदिर के पास में अपने श्री सिद्धनाथ नेपाली बाबा दरबार गौशाला बनी हुई है। आपके जन्मदिन के अवसर पे या किसी अन्य शुभ अवसर पे अगर आप दान पुण्य करना चाहते हैं तो यहाँ पे गौ माताओं का गौशाला बनी हुई है, तो आप यहाँ पे गुड़ बांट सकते हैं, चारा ला सकते हैं, आप किसी भी प्रकार का पुण्य कर सकते हैं।
फ़िलहाल हम उस धार्मिक स्थल पर बैठे हैं जहाँ पे रोज़ भंडारा होता है धर्म का। और इसके अलावा देख रहे हैं ये मंदिर हैं जो अभी निर्मित हुए हैं, जिनका निर्माण महाराजा उमेश सिंह जी ने 1935 के अंदर करवाया था। और ये तख्त सागर देखो राजस्थान के स्थापत्य कला का अनूठा उदाहरण है अब सिद्धनाथ मंदिर। आप ध्यान से देखिए किस तरह पत्थरों पे उकेरित किया गया है। तो देखिए ये दृश्य प्रकृति का बहुत ही शानदार नज़ारा है, मनमोहक है। जैसे बाहुबली फिल्म के अंदर जिस प्रकार का नज़ारा दिख रहा था। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं श्री दादा दरबार सिद्धनाथ महादेव जी जोधपुर के प्राचीन मंदिर में, जो गुफाओं के मध्य बना हुआ है और जहां पे स्वयं शिवलिंग प्रकट हुए हैं जोड़े के रूप में। तो वही सिद्धनाथ, इन्हें सिद्धनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिनकी कामना सिद्ध नहीं होती हैं, जो अपने मंत्र को सिद्ध नहीं कर पाते हैं, वो यहाँ आके तपस्या करके सिद्ध कर देते हैं, मतलब सिद्धों के नाथ हैं, तो इसलिए सिद्धनाथ नाम पड़ा है। और इनके बारे में कहा गया है कि ना आदि ना अंत है उसका, वो सबका ना इनका उनका, वही अमाला वही अमन का, मस्त मलंग वो अपनी धुन का। तो वही ना जिनका आदि है ना उनका अनंत है, वो तो मतलब अपने आप में अथाह है। और हम प्रवेश करते हुए हाँ, तो अगर कोई आना चाहे यहाँ पे इस मंदिर में, तो आने के बाद में जब कोई जाए तो कृपया फाटक बंद करके जाए, ये सूचना लिखी हुई है। तो चलिए हम एंटर करते हैं बाबा सिद्धनाथ मंदिर के अंदर। तो हम एंटर कर गए हैं मंदिर के अंदर। जय शिव शंकर। और आपको भी दर्शन करवाते हैं महादेव जी के। और अगर आपकी कोई मनोकामना है तो वो भी पूरी होगी। और हम प्रार्थना करते हैं हृदय के कण कण से कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जय महाकाल। बेहद प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर को जीर्णोद्धार करवाया था बाबा नेपाली जी ने, अपने हाथों से करवाया था। अभी तक आप लोगों ने सफ़र तय किया है सिद्धनाथ मंदिर का, जो अब हम फाइनली यहाँ तक पहुँचे हैं। और आप जैसा कि आप देख सकते हैं प्राकृतिक उत्पत्ति है शिवलिंग की, और जोड़े में है जो कि शिव पार्वती के रूप में माना जाता है। यहाँ पे नज़ारा देख रहे हैं आप, स्वयंभू शिवलिंग जो प्राकृतिक है, प्रकट हुए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप महादेव जी का है उत्किरण, या महादेव जी आंखें दिख रही है। और ऊपर देख सकते हैं जटा है। और इस साइड माँ पार्वती का है। और बीच में गणेश जी का रूप दिख रहा है आपको, थोड़ा सा ध्यान से देखें तो, अगर आप देखना चाहें तो ये प्राकृतिक है, इसको कोई बनाया नहीं गया है, बिल्कुल ये नेचुरल है। और ये जो मंदिर था पहले छोटा था, जो बाबा नेपाली आए थे तो उन्होंने अपने हाथों से इनको मतलब काट काट के बनाया है। उनकी जैसे भी मतलब पुराने समय में था ना, उसमें एक भी छेड़छाड़ नहीं की गई, जैसा उन्होंने काटा था वैसा वैसा रखा गया है। और आप जो पीछे की तरफ ध्यान से देख सकते हैं दर्शकों, जो आपको संपूर्ण भारतवर्ष का नक्शा आएगा, जिसमें मतलब आज का नहीं, आज भारत का नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष जो विभाजन से पहले का था, वहाँ पे आपका नक्शा देख सकते हैं। और ऊपर की तरफ जो पानी आता है वो आता कहाँ से वो नहीं पता, लेकिन पानी आता है, टपकता रहता है जब बरसात का मौसम होता है। तो ये बहुत शानदार दृश्य है यहाँ पे शिवलिंग जी का। और इसके अलावा यहाँ पे जो भी अपनी कोई मनोकामना मांगता है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। और मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप जितने भी आप वीडियो देख रहे हैं तो उन सबकी मनोकामनाएं जितनी भी है वो पूर्ण हो जाए।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे विभिन्न प्रकार के शिवलिंग हैं और इस शिवलिंग की एक विशेषता ये है कि अगर आज आप गिन के जाओगे तो आपको 12 दिखेगा और कल आपको फिर वापस आओगे गिनने के लिए तो आपको 13 नज़र आएंगे, कभी 11 नज़र आएंगे। मतलब इनकी संख्या एक नहीं रहती है, मतलब अलग अलग आती रहती है। मतलब इनकी ये विचित्र विशेषता है और यहाँ पे जो भी अपनी मनोकामनाएं मांगता है उनकी ज़रूर पूरी होती हैं। तो ये देख सकते हैं आप अखंड ज्योत हैं जो ज्योति चलती रहती हैं और आप इसका बाहर से दर्शन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ से जब बरसात होती है तो यहाँ से पानी का रिसाव होता है। तो एक और यहाँ पे विचित्र चीज़ है, मैं ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा आपका। यहाँ पे गौ माता का थन जैसी आकृति आपको नज़र आ रही होगी, ये थन जैसी आकृति है। तो यहाँ से बरसात के मौसम में दूध निकलता है, जो आता कहाँ से वो नहीं पता, लेकिन दूध निकलता रहता है। बरसात के मौसम में पानी भी निकलता है और उसके पानी भी आता रहता है, ऊपर से रिसाव होता रहता है पहाड़। और आपको यहाँ पे दर्शन करवाते हैं बजरंग जी बालाजी का रुद्र अवतार और यहाँ पे आप चरण पादुका का स्पर्श कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको जो यहाँ पे प्रतिमा दिख रही है ये पूरी तरह से गोल्डन यानी सोने की बनी हुई है। और यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं आप, यहाँ पे विभिन्न भाषाओं के अंदर ओम लिखा हुआ है जो कि दादा दरबार नेपाली बाबा ने लिखा था और वो अलग अलग भाषाओं के ज्ञाता थे, कई नेपाली भाषा में है, कई बंगाली भाषा। हाँ, तो अब हम गुफा की तरह अग्रसर हो रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ़ोटो खींचना सख्त मना है, इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं फ़ोटो की जगह। और सबसे आगे है अनिल सर, नील क्लासेस के डायरेक्टर। वो गुफा के अंदर प्रवेश करेंगे और यहाँ योग समाधि के अंदर लीन होंगे। उनके भक्ति रस की धाराएं प्रवाहित हो रही है उनके अंदर। फाइनली आपके राहुल सर के साथ भ्रमण करके एंडिंग की ओर आ गए। आप अभी आपको राहुल सर इस मंदिर के पीछे ऐतिहासिक तथ्य क्या है क्या नहीं आप अपन जानेंगे राहुल सर से। तो राहुल सर आपसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इस मंदिर में नारायण स्वामी जी महाराज को लेकर ऐतिहासिक तथ्य इसके पीछे क्या रहा, बताया जाए दर्शकों। तो नमस्कार दोस्तों, नारायण स्वामी जी एक पहले आर्मी ऑफिसर थे जो दिल्ली यहाँ पे आते थे पूजा अर्चना करने और पूजा के समय उनका फिक्स टाइम था और फिर वापस ड्यूटी ज्वाइन कर लेते थे। तो एक बार हमेशा की तरह आए तो वो भक्ति में इस कदर लीन हो गए, 2 घंटे चले गए उनको पता नहीं चला। और उनका भक्ति के अंदर सपने के अंदर विष्णु भगवान से साक्षात्कार हो गया। तो वो जैसे ही मतलब उनकी आँख खुली, उनको जगाया गया तो उनका ये लगा कि भाई मैं ड्यूटी से आज लेट हो गया हूँ। तो वो फटाफट निकले ड्यूटी के लिए और जो अपने सीनियर थे ऑफिसर उनको बोला सर आज तो मैं लेट हो गया हूँ तो सर माफ़ करना, मैं का सिग्नेचर करने मेरे साइन करने, जो ड्यूटी ज्वाइन करते वक्त साइन करते हैं तो वो साइन करना था। तो उन ऑफिसर ने कहा आप तो अभी थोड़ी देर पहले आके गए हो हमेशा की ड्यूटी के। तो कि सर मजाक तो नहीं कर रहे हो, तो मैं तो आया नहीं। तो उन्होंने रजिस्टर बनाया जहाँ पे साइन करते थे वो हमेशा उसी टाइम, उसी मतलब मिनट, उसी सेकंड पे सेम का टाइम साइन किया हुआ था। तो नारायण स्वामी जी बड़े मतलब सोच में पड़ गए 2 दिन तक तो कि भाई ऐसा कैसे हो गया कि मैं तो साइन करने नहीं गया था लेकिन फिर भी रजिस्टर में साइन हो गए। तो उन्होंने फिर विचार किया, फिर वापस उसी हमेशा के समय भक्ति के लिए आए यहाँ पे मंदिर के अंदर। तो जैसे ही उन्होंने वापस ध्यान लगाया उन्होंने तो वापस उसी प्रकार लीन हो गए और विष्णु जी का साक्षात्कार हो गया। और विष्णु भगवान जी ने उनको कहा कि जब तू मेरी भक्ति में लीन था तो तेरा काम मैं करके आया और तेरा रूप धर के मैं साइन करके आया हूँ। तो उस दिन के बाद से नारायण स्वामी जी ने रिटायर्ड ले लिया आर्मी से और यहाँ पे सेवा करने लग गए।
और यहाँ पे बहुत परिचय दी। और एक मान्यता ये भी है कि जोधपुर बीच में एक ऐसा युद्ध हुआ था, उसके अंदर जोधपुर यहाँ के लोगों की मान्यता है कि जोधपुर उनकी वजह से बचा था। अगर जोधपुर का बचाव हुआ है तो इस सिद्धनाथ मंदिर की वजह से हुआ है, इसलिए इनको बहुत महत्वता दी गई है, मान्यता दी गई है। और यहाँ पे राजघराना है वो भी काफ़ी मानते हैं। उमेश सिंह जी ने जैसा कि निर्माण करवाया था इस मंदिर का। उसके बाद में नारायण स्वामी जी जो एक आर्मी रिटायर्ड थे और एक संत बन के तपस्या की थी यहाँ पे, और वो मतलब यहाँ बैठे रहते थे, तो उनका हर जगह काम हो जाता था। वो एक समय में काफ़ी जगह मतलब विष्णु भगवान उनका रूप लेकर चले जाते थे उनका कार्य करके, क्योंकि वो उनकी भक्ति में लीन होते थे। फिर नारायण स्वामी जी ने अपने भक्तों को कहा था कि नेपाल से एक बाबा आएंगे जो मेरे शिष्य बनेंगे, और जो उनके मतलब विकलांग हो गए, मतलब हाथों से उनकी अंगुलियां कटी होंगी, मतलब कटे भंगे अंग भंग होंगे वो। तो नेपाली बाबा जो एक नेपाल के राजघराने से थे, तो वो यहाँ पे आए और उन्होंने तपस्या में लीन हुए, और जिन्होंने शिष्य बने थे अपने नारायण स्वामी जी के, तो उन्होंने फिर अपने हाथों से इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया है। जहाँ तक हमने गुफा का दृश्य बताया था आपको, तो गुफा उन्होंने अपने हाथों से बनाई है जितना, क्योंकि पहले गुफा में आने जाने का वो तो मतलब पहाड़ों की वजह से छोटा था, वो आने जाने का सही रास्ता नहीं था। उन्होंने अपने हाथों से उनको काटा छाटा है, और आज भी देखा जा सकता है कि उनके जो छेनी हथौड़े से किया था, तो वो आज भी वहीं के वही हैं। उसके बाद उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो नेपाली बाबा को जोधपुर के अंदर बहुत माना जाता है। जो लोग यहाँ पे समाधि भी है, उनके शिष्य तो भी है। और इसके बाद में यहाँ पे अभी उनकी परंपरा के अंदर मुनीश्वर गिरी जी हैं, तो यहाँ के अभी पीठाधीश्वर हैं। आदिति मैम से जानना चाहेंगे, आज हमारे साथ ब्लॉगर के साथ पार्टिसिपेट करके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा अनिल से। नई टीम ज्वाइन की हमने, नए दोस्त बने हमारे, नया कुछ सीखने को मिला है। रोज़ हम डेली अपना रूटीन के थ्रू काम करते हैं, बट आज हम भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं सुबह सुबह उठ के इतनी सर्दी में। उम्मीद करते हैं आगे और हमें नया कुछ सीखने को मिलेगा, नई जगह देखने को मिलेगी, और आप लोगों का साथ रहा तो हमारा और भी आगे ऐसे ही चलता रहे।